बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी गुर्दों की परफॉर्मेंस के बारे में जानना। ये जानना कि आपके गुर्दे किस कदर काम कर रहे हैं, कि आप कहीं किडनी फेलियर की तरफ खुदा न खास्ता नहीं जा रहे। और दूसरे नंबर पे गुर्दों की सफाई के हवाले से, मतलब कि गुर्दों में बाज़ लोगों को पेशाब के साथ पस सेल्स आ रहे होते हैं, बाज़ लोगों को छोटी छोटी पथरियाँ बनती खारिज होती रहती हैं और पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब में शदीद बदबू आती है। तो जैसे मैंने अर्ज़ की कि सबसे पहले आप अपने गुर्दों की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं कि आपके गुर्दे कैसा काम कर रहे हैं, फिट हैं, सेट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि गुर्दों की जो प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है, गुर्दों की प्रोडक्ट है आपका यूरिन, ठीक है, पेशाब। तो पेशाब पे आपने अगर आप नज़र रखते हैं, आप थोड़ा बहुत इसका ख्याल रखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पेशाब अगर साफ़ आ रहा है। एक सेहतमंद पेशाब के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, मसलन कि हल्का सुनहरी कलर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदबू उसमें ना हो। पेशाब जब आए तो बग़ैर तकलीफ़ के आए, बग़ैर रुकावट के आए, बग़ैर जलन के आए, बग़ैर दर्द के आए, ठीक है। और पेशाब आप देखें कि जैसे पेशाब का जो बहने का एक है पूरा, तो वो उसको ऐसा ना हो कि उसमें कोई स्याल चीज़ है कि उसको बहने नहीं दे रही, ठीक है। बाज़ तौर पे ऐसे रसूब होते हैं, मिसाल के तौर पे एल्ब्यूमिन वगैरह पेशाब में आ रही होती है। तो आप आज का यानी जो है इसका, आज तो बड़ी सहूलत हो गई है। पुराने वक्तों में होता था कि बड़े मसले मसाइल होते थे, पता ही नहीं चलता था। तो आज आप अपने पेशाब को बड़ी आसानी से लेबॉर्ट्री में जाके एग्ज़ामिन करवा सकते हैं। तो आप 4-5 चीज़ें हैं पेशाब के अंदर जो नोट करने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ है जी पस सेल्स, ठीक है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नंबर 2 आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, एल्ब्यूमिन आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। ये 3 चीज़ें बुनियादी हैं, ये आपने चेक करवा लेनी है। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे पेशाब की रंगत मैंने बता दी है, तो उसको आप देख लें कि पेशाब बिल्कुल सफ़ेद ना हो, पेशाब बहुत ज़्यादा ना आ रहा हो, बार बार ना आ रहा हो, पेशाब ऐसा ना हो कि कंट्रोल ना हो रहा हो, या ऐसा ना हो कि पेशाब तकलीफ़ से आ रहा हो। अगर ये अलामात हैं तो समझें कि आपके गुर्दे जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं और आपके गुर्दे वीक होना शुरू हो गए। ख़ास तौर पे आरबीसी का जो मसला है, ये समझ लें कि आपके गुर्दों की जो है वो एक तरह से वारंटी जो है वो ख़त्म कर रहा है। इसी तरह से अगर पास सेल्स या एल्ब्यूमिन आ रही है, तो इससे भी आपके गुर्दे डे बाय डे वीक होते जाते हैं। गुर्दों के मकाम पे आपको वज़न महसूस होता है, ठीक है। तो ये वो सादा से सिम्टम्स हैं कि जिनको जानने के बाद आप ये जान सकते हैं कि आपके गुर्दों की हालत कैसी है। अच्छा, अब आते हैं जी उन लोगों की तरफ के जिनको मसला है गुर्दों का, और वो चाहते हैं कि जी सादा सी दवा हो और हमारे गुर्दे बिल्कुल साफ़ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आपने जी सादा सा एक काम करना है कि आपने गोखरू लेना है, इसको मोटा मोटा कूट के आपने रख लेना है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है जी कबाब चीनी, और इसको भी आपने मोटा मोटा ग्राइंड करके दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। 1 चाय का चम्मच 3 कप पानी में इसको आप पकाएं। जब देखें कि 1 कप रह गया है, तो आप इसमें चाहें तो 1 टीस्पून शहद शामिल कर लें या पुराना गुड़ शामिल कर लें, ठीक है जी। इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो मुयस्सर हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाय बनाएं, ये चाय आप डेली दिन में 1 दफ़ा पिएं, और लगातार आपने इसको यानी 15 दिन पिएं। उसके बाद आप फिर अगले हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता, 10 दिन आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद फिर 15 दिन इस्तेमाल करें, यानी 10 दिन का वक्फ़ा दें, 15 दिन इसको इस्तेमाल करें प्रॉपर, ठीक है। और ये इसका बेस्ट टाइम जो है वो दोपहर के खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद है। और ऐसी चीज़ें कि जो इन्फ्लेमेटरी हैं वो सारी की सारी रोकें। मैं बारहा कहता रहता हूँ कि आप जो है सबसे पहली चीज़ जो आपने तर्क करनी है, जो बहुत ज़्यादा सोजिश पैदा करने वाली चीज़ है, वो आपका जीएमओ ऑयल है। वो कितनी भी अच्छा रिफ़ाइन ऑयल है, वो कैनोला है, किसी भी अच्छी कंपनी का है, महंगे से महंगा आप तेल भी ख़रीदते हैं, तो वो भी जो है वो इन्फ्लेमेटरी है और शदीद है, क्योंकि इसको रिफ़ाइन करने के अमल में बहुत ज़्यादा जो है वो कास्टिक किस्म के केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो इससे आप इज्तनाब करें, कोशिश करें कि आप सरसों के तेल पे आ जाएँ। सरसों का तेल आप अगर खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुर्दों की लाइफ बढ़ती है, आपका निज़ाम भी दुरुस्त रहता है। अच्छा, फिर ये दूसरे तेल की निस्बत कुछ सस्ता भी पड़ता है, खाने में भी बहुत खुश जायका है,
ठीक है। तो उसका आप सादा सा तरीका है कि आप उसको घर पे बना लें। आपने करना सिर्फ ये है कि जी 2 किलो सरसों का तेल अच्छी क्वालिटी का लेके उसमें आपने 1 पाव प्याज काट के डाल के आग पे रख के ब्राउन कर लेने हैं। जब प्याज अच्छी तरह डीप ब्राउन हो जाएं आप इसको उतार के रख लें। जब ठंडा हो जाए छान लें। आप इसमें खाना बनाएं और इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो है यानी एक ऐसा परहेज़ के जो हर किसी को करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमारे गुर्दों की तबाही उतार रही हैं। उसमें सरे फहरिस्त है जी आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम बड़े शौक़ से पीते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बंद करें। तमाम डब्बे वाले जूसेस आप छोड़ दें। आप नोट करें, आपने कभी फ्रूट ख़रीदना हो, आप फल ख़रीदने के लिए जाएं और वो जो फल का है दुकानदार है वो आपसे ये कहे कि जी ये फल आप ले जाएं और ये फल 10 दिन पुराना है, तो आप मुझे बताएं कि अगर वो सस्ता भी दे तो आप लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहेंगे जी ताज़ा है तो ठीक है, वरना ये देते हो तो हम मुफ्त में भी नहीं लेंगे। ठीक है। तो एक जूस जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आज से 6 माह 8 माह पुरानी है और आप वो लेके पी के ये सोच रहे हो कि इससे हमारी सेहत बन जाएगी और ये हमें पता नहीं कितनी ताकत दे देगा। अल्लाह के बंदो, आप खुद सोचो कि आप फ्रेश जूस निकालने के बाद कितनी देर तक रख सकते हो कि वो ख़राब ना हो। आप फ्रिज में भी रख दोगे फिर भी उसका जायका चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो इसके लिए जो इसको प्रिज़र्व करने के लिए, जो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए, महफूज करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। फिर कोई भी कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि हमारा जो जूस है ये बिल्कुल 100% खालिस है। ज़्यादातर का यही होता है कि जी मसनूई जायका है। ठीक है जी। तो आपने हर तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम किस्म के डब्बे वाले जूसेस बंद करने, हर तरह का फ़ास्ट फूड बंद कर देना है। ये पिज़्ज़ा, ये शवारमा, ये बर्गर, ये चीज़ें आपके गुर्दों की सबसे बड़ी दुश्मन है और अगर ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप भी अपने गुर्दों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ठीक है जी। तो ये परहेज़ रखें और इस चाय को बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये आपके गुर्दों को शीशे की मानंद साफ़ करेगा। ठीक है। और आपके गुर्दे हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। याद रखें कि आपकी जो सेहत है ये 50% समझ लें कि आपके गुर्दों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके जिस्म में जो सफाई का अमल है इसमें गुर्दे बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। पूछें उन लोगों से कि जो डायलिसिस से गुज़रते हैं, जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो कितनी तकलीफ़ होती है उन्हें, और अगर एक दफ़ा यानी वो डायलिसिस करवाते हैं कितनी तकलीफ़ में से गुज़रते हैं। अच्छा खासा ख़र्चा होता है, ख्वारी होती है। तो अल्लाह पाक के दिए हुए इस निज़ाम की हिफाजत भी करें, इसकी कदर भी करें और इसका शुक्र भी अदा करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने चैनल का और ख़ास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।